डिवाइसेस सीखे हमने। दूसरा, आप लोगों ने बात की जॉब की। मेरे यहाँ पर जब भी मैं जॉब लगवाता हूँ, पार्ट टाइम फुल टाइम, जैसी स्टूडेंट की मानसिकता रहती है उसको जैसी चाहिए, तो उस प्रकार की जब भी मैं कोई जॉब लगवाता हूँ तो मैंने अमूमन ये पाया है कि स्टूडेंट है ना, शिकायतें बहुत करते हैं। शिकायतें कैसे? मेरे से संबंधित नहीं, शिकायतें जहाँ वो जॉब के लिए जा रहे हैं उससे संबंधित। अब स्टूडेंट कोई कोर्स करता है और जब वो किसी फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो फ्रेशर होता है। उसको जहाँ पर भी जॉब मिलती है तो एक्सपीरियंस के लिए लगने या लगे रहने के बजाय ज़्यादातर लोग, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो सुविधाएं ज़्यादा देखती है। और कारण इसी के चलते उनको बार बार फील्ड बदलना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। आपने देखा होगा, बहुत जो पुराने लोग हैं जिनकी आज एज हो गई होगी 35 साल, 40 साल, 45 साल, वो लोग शिकायत करते हुए बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत देखी हैं। लेकिन जिनकी एज 20 साल है, 22 साल, 25, 30, ऐसी एज के लोग, ऐसी एज के युवा वर्ग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और उनकी परेशानी का कारण मुख्यतः ये है कि वो उनकी अपेक्षाएं जो है, एक्सपेक्टेशंस जो हैं जॉब को लेकर के, या यदि वो खुद का दुकानदारी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा होती है। कहीं जॉब पे लगवाता हूँ, मैं जॉब की बता रहा था आप लोगों को कि स्टूडेंट जब जाता है ना, उसमें मतलब मान के चलिए आप 90% स्टूडेंट्स जब जाते हैं जॉब पे तो वो एक जॉब को जा कर के और महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लग करके और फिर छोड़ देते हैं। फिर सर दूसरी कोई जॉब दिलाओ ना, फिर दूसरी जॉब। अरे उसमें क्या दिक्कत थी तुम्हारे? तो वो वहाँ का कल्चर ठीक नहीं था, वो हमको सिखाते नहीं थे, या फिर छोटी छोटी सी चीज़ें, वो मुझे उन्होंने वो कुछ टेबल साफ़ करने के लिए बोल दिया था या चाय लाने के लिए बोल दिया था। और चाय लाने के लिए बोला तो चाय लाने के लिए तुमको ही बोलते हैं कि हमेशा तुमको बोलते हैं? नहीं नहीं, वो तो बारी बारी से सब लाते हैं, तो तुम कौन से वीआईपी हो? हम भी लाए हैं। तो ये ऑफिस में जब भी हम लगते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को मेरी राय है कि ऑफिस में जब भी हम लगते हैं तो ये छोटे छोटे काम बहुत गौण काम होते हैं, बहुत सामान्य काम होते हैं। ये करने होते हैं। आप सरकारी स्कूल में अगर लग जाते हैं और वहाँ पर अगर 4th ग्रेड का कोई कर्मचारी नहीं है और आपको चाय पीनी, तो आप क्या करेंगे? या प्रिंसिपल क्या खुद जाकर के चाय लाएगा? या आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ में काम कर रहे हैं, आप चाहे 1st ग्रेड लेक्चरर, आप सब लोग 1st ग्रेड लेक्चरर है, तो क्या करेंगे? चाय लाएंगे नहीं क्या? पियेंगे नहीं क्या? और कोई अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो क्या वो गंदगी में बैठोगे क्या? खुद करेंगे ना। तो काम को अपना समझ करके करिए। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि केवल वही काम करना है, लेकिन जब अपनत्व की भावना आप सामने वाले के प्रति दर्शाते हैं तो सामने वाले का मन, उसका जो हृदय है वो बड़ा बनता है। आपके प्रति दयालुता, उदारता उसके मन में आती है। और वो फिर जिस डेडिकेशन के साथ में वो आपकी उन्नति के लिए काम करेगा, वैसा और कोई नहीं कर सकता।
छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स। पहली बार जॉब करने के लिए गए हैं कहीं, अरे सर वो मेरे कई बार तो बड़ी हंसी आती है कि मैं जिस कुर्सी पे हमेशा बैठता हूँ वो पुराना जो 2 साल पहले लगा हुआ है, वो उसने वो कुर्सी ले ली, फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कुछ बोल दिया उसको, और ये छोटी मोटी चीज़ों पे अनबन हो गई और छोड़ दी जॉब। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कई बार वो स्टूडेंट बताता है ना, वो बहुत भावुक होकर के बताते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ी हंसी आती है। उनका ये कोई कारण ही नहीं हुआ जॉब छोड़ने का। हाँ, ये मानते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें लगने लगता है कि नहीं, अब यहाँ पर हम ना अपना काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा होने में बहुत लंबा समय लगता है। कुछ दिन में या 2-4 दिन के अंदर अपन डिसीजन नहीं ले सकते। कवि जयशंकर प्रसाद ने तो लिखा है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक क्या पहली बार में बन जाता है क्या? जब वो नाव चलानी सीखता है तो क्या वो समुद्र में चला सकता है क्या? प्रतिकूल धाराओं में चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। कई बार नाव पलटती होगी, उसके लिए पलटने के बावजूद भी उसको तैरना आना चाहिए। किनारे पर पहले वो खेलेगा, उसके बाद में अंदर जाएगा। और बहुत गहराई में जाने के बाद भी रिस्क तो बनी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम छोड़ करके वो कोई और फील्ड पकड़े। कोई और फील्ड पकड़ेगा तो उसमें कौन सी रिस्क कम होगी? जीने के लिए संघर्ष सबको करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में संघर्ष है, एक में नहीं है। मैं कई बार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भीख मांगने में भी संघर्ष है। हर व्यक्ति भीख भी नहीं मांग सकता। आपके हमारे जैसा बिठा देना कि भाई हाँ ये मेकअप करके अच्छा सार के अब ये शाम तक 500 रुपये लाना नहीं ला पाएंगे अपन, क्योंकि उसके लिए भी टैलेंट की ज़रूरत है। वो भी जो हमेशा करता है ना वही कर पाएगा। ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए भी सीखने की ज़रूरत है। मैं भीख मांगना सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें इग्नोर करके और उसके बाद में हमें एक क्षेत्र में एक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, वरना तो फंसे रहेंगे। और जितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है ना, लोगों के पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप सोचते हो कि मेरे जैसा आदमी इस सामने वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओगे, हाँ उसके लिए समस्या ये क्रिएट हो सकती है कि एक बार का आप छोड़ोगे तो उसको झटका लगेगा, लेकिन 10 लोग और बैठे हैं, वो कईयों को और ट्रेनिंग दे देगा। कि आज का युग ऐसा है कि कंपनी वालों के पास बंदों की कमी नहीं है और बंदों के पास कंपनी वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो बंदे किसी कंपनी में टिके हुए रहते हैं वो कंपनी का विश्वास जीतते हैं। उससे कंपनी का भी भला, बंदे का भी भला।